सिंह राशि के दोस्तों नमस्कार। दोस्तों, इस समय सही दिनचर्या रखना बहुत ज़रूरी है। लापरवाही की वजह से दिन की शुरुआत में कुछ परेशानियां और रुकावटें आप महसूस कर सकते हैं, लेकिन जल्द ही हर समस्या का हल भी आपके सामने आएगा, समाधान मिलेगा। इसलिए चिंता ना करें, किसी भी तरह के वाद विवाद में बिल्कुल ना पड़ें। आपकी अनुशासित और सही दिनचर्या आपके कामों को पूरा करने में मदद करेगी। दोस्तों, व्यापार में इस समय बहुत ज़्यादा प्रतिस्पर्धा का सामना करना पड़ सकता है। कुछ लोग आपके लिए साजिश या गलत योजनाएं बना सकते हैं, इसलिए थोड़ा सा सावधान रहकर चलें तो ज़्यादा अच्छा रहेगा। नौकरी में भी और ऑफिस के माहौल में भी कुछ ऐसी ही स्थिति बनती हुई नज़र आ रही है। परिवार की किसी समस्या का हल मिलने से थोड़ा सा राहत महसूस करेंगे। दोस्तों, संतान की परेशानियों को दूर करने में आपका सहयोग बहुत ज़रूरी है, इसलिए संतान की ज़रूरतों को भी पूरा करने की कोशिश आपकी रहनी चाहिए। इस समय व्यापार में ज़्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, पर नतीजे कम ही मिलेंगे। जितनी मेहनत होगी उतना लाभ नहीं मिल पाएगा, लेकिन नुकसान भी नहीं है। किसी भी परेशानी में अनुभवी व्यक्ति की सलाह लेना आपकी समस्या को हल करेगा। नौकरी में आपको अपनी योग्यता के अनुसार काम मिलेगा। दोस्तों, समझदारी से काम लें और अपने खास लोगों को अनदेखा ना करें, इससे उनके साथ आपके संबंध खराब हो सकते हैं। व्यापार में सब कुछ ठीक रहेगा और समय पर काम पूरे होते जाएंगे। खाली समय का इस्तेमाल आप अपने कागजात और फाइलों को व्यवस्थित करने में करें। सिंह राशि के दोस्तों, जब एक बार जिंदगी में दुख आ जाए तो उस दुख से निकलना बहुत मुश्किल होता है। आपको यह सोचना चाहिए कि प्रभु आपके साथ है, आपको कोई भय नहीं। कोई मनुष्य आपका क्या कर सकता है जब भगवान आपके साथ है। दोस्तों, मनुष्यों पर भरोसा रखने की अपेक्षा प्रभु की शरण जाना ज़्यादा अच्छा होगा। सिंह राशि के दोस्तों, कहीं आपकी असफलता के कारण यह तो नहीं कि ज़्यादा सोचना और एक्शन ना लेना, ये पहला कारण हो सकता है। दूसरा कारण अपनी गलती का दोष दूसरों को देना, ये दूसरा कारण हो सकता है। तीसरा कारण बीते कल की चीज़ों को सोचते रहना, हमेशा अतीत को कुरेदते रहना। चौथा कारण प्लानिंग बनाकर अपने काम ना करना, सभी काम बिना प्लानिंग के करना। पांचवा, अपना समय इधर उधर की चीज़ों पर जाया करना। छठा, कोई काम शुरू न करना, बस प्लानिंग ही बनाते रहना। सातवां, हमेशा दूसरों पर निर्भर रहना। दोस्तों, आत्मनिर्भर ही अनमोल जीवन है। जीवन में बिना तकलीफ़ों का सामना किए सफलता प्राप्त नहीं हो सकती। यह भी एक संघर्ष और सफलता को समझना जरूरी है। जितना बड़ा संघर्ष होगा उतनी बड़ी जीत हासिल कर सकते हैं आप। समय और समझ, ये दोनों चीज़ें इकट्ठी किसी खुश नसीब लोगों के हाथ ही आती है, क्योंकि जब तक इंसान को समझ आता है तब तक उसका समय निकल जाता है। दोस्तों, सिंह राशि वाले चाहते हैं कि मैं झूठ झूठ कहूँ कि सब कुछ अच्छा हो जाएगा, चमत्कार हो जाएगा, रातों रात आपके सारे दुख मिट जाएंगे, रातों रात आपके कर्ज खत्म हो जाएंगे, रातों रात कोई चमत्कार हो जाएगा, सब लोग साथ देने वाले मिलेंगे, सभी तमन्नाएं आपकी पूरी होंगी, सारे हिसाब सही सही बैठेंगे। मैं ऐसा कुछ नहीं बोलने वाला। मैं ऐसा बोलने वाला होता कौन हूँ, क्या और कौन तुम्हारे साथ रहेगा, कितना रहेगा, यह आप तय करोगे। आपका व्यवहार, आपकी वाणी तय करेगी। हर रोशनी के साथ एक साया भी आएगा, यह आप तय करेंगे कि आप रोशनी के साथ रहोगे या साए की फिक्र करोगे। यह आप पर निर्भर करेगा। बची हुई उम्र में कुछ करने का जज्बा साथ होगा या सिर्फ बीती हुई उम्र का अफसोस, यह चुनाव
आपको ही करना होगा। जो आपके दिल में नहीं बस पाए वो आपके दिमाग पर राज किए बैठे हैं, दिमाग में घूमते रहते हैं, ये सब आपकी खुद की इजाज़त से हो रहा होगा। आप खुद से दूर जाते रहोगे या हाथ बढ़ाकर रोक लोगे खुद को, यह आप पर डिपेंड है। आप इंतज़ार करो खुद के लौटने का। दोस्तों, खुद को जाने बिना कोई बात नहीं बननी। पहले खुद को जानो, फिर आगे बढ़ो। समय आपका इसी तरह ही चल रहा है। दोस्तों, मत फिक्र करो कि लोग अच्छे हैं बुरे हैं, फिक्र इतनी ही करो कि आप कहाँ हो, आप क्या हो, आप कौन हो, लोगों से लेना देना क्या है आपका। आज आप हो, कल नहीं रहोगे, दुनिया तो चलती रहेगी। कल आप नहीं थे, दुनिया तब भी चल रही थी। कल आप नहीं रहोगे, दुनिया तब भी चलती रहेगी। फिर लोगों को बदलना होता, लोगों को अच्छा बनाना होता। ऐसा कोई दायित्व आपके पास किसी ने सौंपा नहीं होता। तो भी कोई बात थी कि अगर आपको किसी ने ये दायित्व सौंपा होता कि आपने लोगों को बदलना है। ऐसा कोई भी दायित्व आपके पास नहीं है, तो फिर क्यों चिंता करते हो? कोई अच्छा कौन बुरा, तुम्हें लेना देना क्या है? लेकिन आप यही करते रहते हैं, कौन बुरा, उसके कितने कर्म बुरे, कौन भला। और भला तो फिर मिलता ही नहीं, क्योंकि भला मिल ही नहीं सकता। उसके पीछे भी वही अहंकार कारण। जब भी आपको कोई भला आदमी मिलेगा तो आपके अहंकार को चोट लगती है कि मुझसे भी कोई भला हो सकता है, मुझसे भी कोई बड़ा है, मुझसे भी कोई समझदार है, मुझसे भी कोई श्रेष्ठ है। असंभव तो फिर तुम्हें भले आदमी में भी बुराइयां खोजनी पड़ती हैं, ताकि आप इसे खींच के अपने से नीचे स्तर पर ला सको। अपनी बुद्धिमत्ता को निखारो दोस्तों। सभी अच्छे हैं, बुरा जो देखन मैं चला, बुरा न मिलियो कोई। तो वो वाली जो मिसाल है वो आप अच्छी तरह समझ गए कि हमसे अपने आप से बुरा कोई भी नहीं है। आपने तो अपने को जानना, दूसरों को जानने की कोई ज़रूरत नहीं है। देखो दोस्तों, धोखा और सबको दे देना, परमात्मा को मत देना। क्योंकि परमात्मा को दिया धोखा, परमात्मा को दिया गया धोखा फिर आपको सोने नहीं देगा, जागने भी ना देगा, उठने ना देगा, बैठने ना देगा। यह परमात्मा को दिया गया धोखा तो अपने ही भविष्य को दिया गया धोखा है। यह तो अपनी ही अंतरात्मा को दिया गया धोखा है। और हम ये सब धोखा देते हैं। फिर हम पूछते हैं राह नहीं मिलती, और राह आँख के सामने है। आप जहाँ खड़े हो वही राह है। सच तो यह है, राहें बहुत है, आप अकेले हो चलने वाले। इतनी राहें हैं, प्रेम से चलो, धैर्य के साथ चलो, संयम के साथ चलो, ध्यान से चलो, भक्ति से चलो, ज्ञान से चलो, योग से चलो। कितनी राहें हैं तुम्हारी दो आँखों के सामने। इतनी तो राहें हैं, इतने तो उपाय हैं, मगर आप चलते नहीं। आप बैठे हो चौरास्ते पर, जहाँ से सब राहें जाती हैं, वहाँ बैठकर किसी चमत्कार के इंतज़ार में बैठे हुए। दोस्तों, अतिरिक्त इच्छाओं का शोर आपको जीवन में शांति न मिलने देगा। क्यों ना हम करें कुछ ऐसा कि जो भी है, जैसा भी है, इस वर्तमान को स्वीकार कर लें और अपनी इच्छाओं के भार को कम कर लें। दोस्तों, भगवान आपके साथ है। आपके ये जो शनि की ढैया है,
इससे आपको चिंतित होने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि भगवान का सहारा ही आपको खड़े करे रखो, यहाँ तक लाया है। जैसे पिता की गोदी में बच्चा स्वयं उछाल मारने को तत्पर होता है और उछाले जाने पर खिलखिलाकर हंस देता है, क्योंकि वह जानता है पिता ही उछाल रहे हैं, पिता ही थाम लेंगे। ठीक उसी प्रकार ईश्वर को भी पिता रूप में मान लिया जाए तो वह हमें पुत्र की तरह सुरक्षित कर लेंगे। स्वयं को पूरी तरह से ईश्वर के हाथों सौंप दिया जाए तो आकाश तक छलांग लगाने की हिम्मत भी बढ़ती है और गिरने का भय भी नहीं रहता। इसलिए दोस्तों, आप भगवान के सहारे अपने आप को छोड़ दो और पॉजिटिव रहो, पॉजिटिव बोलो, पॉजिटिव सोचो। गारंटी है आप 1 महीने पॉजिटिव बातें ही बोलें, हमेशा जब भी बोलें पॉजिटिव शब्द वाले लीजिए, शब्द बोलें लीजिए, आपकी ज़िंदगी बदल जाएगी। देख लीजिए, आप पॉजिटिव बोलकर देख लीजिए, सिर्फ 1 मिनट। लेकिन शब्दों के बारे में हमारे दिमाग में क्या डाला गया है, हमारे की बोलने से क्या होता है? बोलने से कुछ नहीं होता, और हम ये डायलॉग बाजी दुनिया में करते फिरते हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, बोलने से कुछ नहीं होता। और वही इंसान जो कह रहा है कि बोलने से कुछ नहीं होता, उससे पूछो कि कुछ सालों से तुम अपने सके भाई के साथ क्यों नहीं बात कर रहे, तो बोलेगा कि भाभी ने कुछ ऐसा बोल दिया था। फिर उसको पूछो कि फ़लाँ मित्र के साथ हमारी बातचीत क्यों नहीं है, क्यों नहीं बोलते, तो वो कहेगा मित्र ने मुझे किसी दिन ऐसा बोल दिया था। फिर उससे पूछो बॉस के साथ क्यों नहीं है बातचीत, बॉस से बात क्यों नहीं करते, क्या बॉस ने एक बार कड़वा बोल दिया था। तो दोस्तों, दोस्त ने बुरा बोल दिया, बॉस ने बुरा बोल दिया, भाई ने बुरा बोल दिया, और आप कह रहे हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता, उसने ऐसा बोल दिया, उसने वैसा बोल दिया। सारी दुनिया से बोलने के ऊपर मुंह फुलाए हुए घूम रहे हो और हमें बैठकर बता रहे हो कि बोलने से कुछ नहीं होता। अगर बोलने से कुछ नहीं होता तो फिर आप किस वक्त के लिए नाराज हो, किस बात के लिए नाराज हो? इसका मतलब तो यही हुआ कि बोलने से बहुत कुछ होता है, और इस धरती पर हमारे दिमाग में क्या फितूर घुमा दिए गए हैं कि बोलने से कुछ नहीं होता। तो दोस्तों, बोलो, कम बोलो, गहरा बोलो, मीठा बोलो। ये सब जब आप करेंगे तो आपको भी मन की संतुष्टि प्राप्त होगी। दोस्तों, इस समय आपके अंदर शुक्र की सुंदरता और सूरज सा तेज दिखाई दे रहा है, इसको गंवाने की कोशिश ना करो, क्योंकि सूरज आपकी राशि के स्वामी हैं, ये तो आप जानते हैं। अब आपका स्वास्थ्य भी ठीक होना शुरू हो जाएगा, सुस्ती आलस को त्यागना पड़ेगा ही। थोड़े से बिगड़े हुए रिश्ते सुधरने का चांस है, यह आपके ऊपर है। ग्रह चाहता है कि आपके रिश्ते सभी से मधुर रहें। थोड़ा इस समय आप कंजूसी भी शुरू कर दें तो ज़रूरी है, कोई ज़्यादा खर्चीले बने हुए हैं। दोस्तों, कोई छोटा मोटा मांगलिक कार्य कर लें, हो सके तो हवन करें या कोई कीर्तन वगैरह भी करवा सकते हैं अपने घर, क्योंकि इससे घर की नेगेटिव ऊर्जा बाहर जाती है। दोस्तों, पॉजिटिव ऊर्जा का संचार आपको आपके जीवन में खुशहाली
लेकर आ सकता है। एक छोटा सा प्रसंग, सच्ची घटना है, आपके साथ साझा कर रहा हूँ ताकि आपको भी पता चले कि कुदरत के नियम का कोई तोड़ नहीं है और भगवान का जो काम है उसका भी कोई तोड़ नहीं है हमारे पास। हम तो बस कर्म करते रहें, बाकी सब कुछ भगवान के ऊपर छोड़ दें। वो राजी हो या सज़ा दे, ये उसके ऊपर ही है। दोस्तों, एक बहुत भयानक एक्सीडेंट हुआ था। उस एक्सीडेंट में पत्नी और बेटी की डेथ हो गई। जा कहाँ रहे थे? क्रिसमस के लिए क्रिसमस ट्री खरीदने और क्रिसमस की शॉपिंग करने कि क्या क्या किया जाए, कितना पवित्र काम करने जा रहे थे। प्रभु के लिए जा रहे थे, प्रभु के सम्मान के लिए जा रहे थे। क्रिसमस में कैसे अपने घर को सजाएंगे, कैसे कैसे विचार बनाए होंगे उन्होंने। लेकिन एक्सीडेंट हुआ और मौत हो गई। पत्नी भी वहीं मर गई और बेटी भी ऑन द स्पॉट मर गई। अब सोचो, तो हार के मौके पर दो दो डेड बॉडी घर में आए तो घर वालों को क्या हाल होगा। एक बेटा था, उसको ब्रेन कैंसर हो गया। दूसरा बेटा था, वो कोकीन ड्रग्स का आदी हो गया और यूएस नेवी से उसको बर्खास्त कर दिया गया। अब ऐसा व्यक्ति क्या करे, कितना दुख बर्दाश्त करे। बेटी मर गई, पत्नी मर गई, बेटा कैंसर से पीड़ित हो गया, दूसरा बेटा नशेड़ी हो गया, नौकरी से निकाल दिया गया और अभी भी कुछ होना था। इतना सहने के बाद भी, इतना होने के बाद भी अभी कुछ और होना था। उसी समय उसे पैरालाइज हो गया। फेस पर जाए सब कुछ झेलते हुए वह व्यक्ति टूटा नहीं, पहाड़ की तरह खड़ा रहा। सब कुछ चैलेंज होने के बावजूद भी यह आदमी हिमालय की तरह खड़ा रहा और संघर्ष से लड़ाई करता रहा। तो दोस्तों, आपको हैरानी होगी कि ये व्यक्ति 78 साल की उम्र में जाकर दुनिया के सबसे ताकतवर सीट पर जाके विराजमान हुए। प्रेसिडेंट ऑफ यूएसए मिस्टर जो बाइडेन 78 साल की उम्र में इतने संघर्ष सहने के बाद, इतने कष्ट सहने के बाद वो व्यक्ति टूटा नहीं, हारा नहीं, थका नहीं, लगातार मुसीबतों के पहाड़ों को झेलता हुआ, काटता हुआ आगे बढ़ता रहा और आकर में वर्ल्ड के सबसे मजबूत लोकतंत्र का हिस्सा बना। तो दोस्तों, ये प्रसंग इसलिए आपको सुनाया है कि छोटे मोटे आपको कष्ट आ रहे हैं तो आप चिंता ना करें, आप तो भगवान का सहारा ले लें, आपका कल्याण हो जाना है। दोस्तों, ये राशिफल आपको श्री राधे श्याम मंदिर द्वारा बताई जा रही है। कोशिश हमारी रहती है कि रोज़ ही आपके पास ये राशिफल मैं भेज पाऊँ, लेकिन बीच में मिस हो जाता है, उसके लिए माफ़ी चाहता हूँ। तो कुछ लोगों ने अरदास के लिए अपने नाम, गोत्र और स्थान भेजा है। बहुत जल्दी उनको खुशखबरी मिलेगी कि उनके लिए अरदास लगनी शुरू हो गई है। तो दोस्तों, आप भी अगर चाहते हैं हमारे मंदिर श्री राधे श्याम मंदिर में अरदास लगाना अपने परिवार के लिए, तो आप अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान ये मुझे मेरे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं और आपके लिए भी, आपके परिवार की सुख शांति के लिए, आपके बच्चों की पढ़ाई के लिए, बच्चों की नौकरी के लिए, परिवार के स्वास्थ्य के लिए और जिनको लड़के लड़कियां नहीं मिलते शादी में रुकावटें आ रही उनके बच्चों की, तो उनके लिए भी अरदास लगाई जाती है। तो आप भी अगर लगवाना चाहते हैं, इस मौके का फ़ायदा उठाना चाहते हैं, तो ज़रूर अपना नाम, अपना गोत्र, अपना स्थान हमें दें। निस्वार्थ अगर अरदास लगाई जाती है, निस्वार्थ भाव से, तो उसका असर ज़रूर होता है। तो मेरा नंबर है 9315336907 और आप इस पे व्हाट्सएप नंबर पे भेज सकते हैं नाम, स्थान और गोत्र। ये 3 चीज़ें भेजनी है। इसका कोई शुल्क नहीं है, कोई पैसा नहीं लगना, बिल्कुल फ्री में है, कोई आपसे डिमांड नहीं है।
तो दोस्तों दूसरा नंबर भी नोट कर लीजिए आप, कभी कभी भी मिलता नहीं है, जियो का नेटवर्क आजकल ऐसा ही चल रहा है। दूसरा नंबर है 8368417134, 8368417134। ये दूसरा नंबर है। दोनों व्हाट्सएप नंबर हैं, आप व्हाट्सएप पे कॉल कीजिए, व्हाट्सएप पे मैसेज छोड़िए, आपको ज़रूर उसका रिस्पॉन्स मिलेगा। दोस्तों खुश रहो, मस्त रहो, स्वस्थ रहो और व्यस्त रहो, और साथ में तंदुरुस्त रहो। कल फिर मिलेंगे आपकी राशि के साथ। जय श्री कृष्णा, जय श्री राधे।